नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, जिसमें अपने कालीबंगा, बैराहट और 8 सभ्यताओं को पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। आज बात करते हैं अपने गणेश्वर सभ्यता में। गणेश्वर सभ्यता क्या है? ये अपना भी राजस्थान। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है गणेश्वर भी। गणेश्वर नीम का थनम, ठीक है भी। पहले नीम का थाना सीकर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, नीम का थाना स्वयं एक जिला है। तो गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? नीम का थाना सीकर जिले में है। ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है कांतली नदी भी, कांतली या काटली नदी। ठीक है। वर्तमान में यह क्या है? बरसाती नदी है, जो बारिश आने पर बहती है और बाकी समय में बंद सूखी रहती है। तो इस नदी में के किनारे ही यह सभ्यता विकसित हुई, जिसे गणेश्वर की सभ्यता कहा जाता है। क्लियर है? फिर बात करते हैं इस सभ्यता की खोजकर्ता भी। तो जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? किसी भी सभ्यता का स्थान और उसका खोजकर्ता या जो भी उसका उत्खनन करता है वह अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। इसकी खोज की थी रतनचंद्र अग्रवाल और वीएन मिश्रा ने। रतन चंद्र अग्रवाल व वीएन मिश्रा भी। ठीक है। रतन चंद्र अग्रवाल मैंने बताया था, आरसी अग्रवाल को बोलते हैं, और वीएन मिश्रा वीरेंद्र नाथ मिश्रा के संयुक्त निर्देशन में 1972 से लेकर 76 तक इसका क्या हुआ था? भी उत्खनन भी हुआ था। ठीक है। इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ? खोज भी हुई और 72 से लेकर 1976 तक यहां पर क्या हुआ? उत्खनन भी हुआ भी। यहां से मिला, सबसे पहले तो यहां से क्या मिला भी? याद रखना, तांबे के सर्वाधिक भंडार मिले भी। तांबे के सर्वाधिक भंडार मिले, इसलिए इसे कहा जाता है ताम्र जननी सभ्यता भी। ठीक है। सर्वाधिक भंडार मिले और सर्वप्रथम मिले भी। ठीक है। इसी कारण इसको कहा जाता है ताम्र जननी सभ्यता। और आहड़ को क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी की सभ्यता। ठीक है। तो प्रथम बार यहां मिले, इसलिए ताम्र जननी सभ्यता कहा जाता है। कौन सी को? गणेश्वर को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राजस्थान की ताम्र जननी सभ्यता कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? गणेश्वर को। और अगर बोले ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, तो आहड़ को करोगे आप। क्लियर है? फिर बात करते हैं यहां से बाणाग्र मिला है। बाणाग्र यानी कि जो बाण का अग्र भाग होता है, जो तीखा भाग होता है ना, अग्र भाग मिला है। इसका मतलब यहाँ के लोग क्या थे भी? शिकारी थे। ठीक है। शिकारी थे, इसलिए क्या हो जाएंगे भी? सर्वाहारी हो जाएंगे, क्योंकि शाक सब्जी भी खाते थे और शिकार भी करते थे, इसलिए यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते थे। ठीक है। फिर यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा भी, मछली पकड़ने का कांटा मिला है भी। ठीक है। अब देखो, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, इसका मतलब है यहां पर मछली पाई जाती थी। और मछली कहाँ होती है? जहां पर जिन नदियों में
नहरों में या तालाबों में नियमित पानी रहता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है भी, ये जो कांतली नदी थी उस समय क्या थी, नित्यवाहिनी, सदा बहने वाली नदी थी। तो कांतली क्या थी भी, उस समय नित्यवाही नदी थी भी। तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि देखो मछली पकड़ने का कांटा मिला है, इसका मतलब ये क्या करते थे लोग, मछली पकड़ते थे। अब मछली पकड़ते थे तो मछली कहाँ होगी, जो जिस नदी में पानी नियमित होगा। तो वर्तमान में तो कांतली या काटली नदी क्या है, बरसाती नदी है, लेकिन उस समय यह नित्यवाही नदी थी, यानी कि वर्ष भर बहती थी, तभी तो उसमें मछलियां पैदा होती थी। ठीक है, फिर बात करते हैं भवनों का निर्माण भी। भवनों का निर्माण होता था पत्थरों से भी। तो अपने पढ़ा था कालीबंगा में, आहड़ में, वहाँ तो क्या होता था, ईंटों से होता था, और आहड़ में ईंटों के साथ पत्थरों का प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ के भवन पत्थरों से ही बनाए गए थे। ठीक है, इसीलिए यह सभ्यता क्या थी, थोड़ी विकसित सभ्यता थी। क्लियर है। फिर बात करते हैं, यहाँ से अनेक प्रकार के उपकरण, जैसे छेनी है, छेनी, उस तरह के फलक, ठीक है। छेनी, छेनी क्या होती है अभी, पत्थर को तराशने के लिए, ठीक है, जो एक नुकीला सा लोहे का औजार यूज करते हैं वो मिली है। उस तरह के फलक मिले हैं। इसके अलावा अंगूठियां भी मिली है अभी। ठीक है, क्या मिला है, अंगूठियां। और ये सारे के सारे किसके मिले हैं अभी, ताम्र के, तांबे के मिले हैं सारे के सारे। इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है, ताम्र जननी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहां से मिलने वाले जो सामान है वो सर्वाधिक किसके हैं, तांबे के भी। इसके अलावा यहां से दैनिक काम आने वाली वस्तुएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जैसे मिली है। ठीक है, जैसे लोटा है, चम्मच है, ठीक है, थाली है, कटोरा है। तो ये भी किस चीज के बने हुए थे, तांबे के बर्तन थे भी। ठीक है, तो यहां से दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुएं मिली है। इसका मतलब यह क्या करते थे, एक स्थान पर रहकर निवास कर कर सभ्यता में जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें, यहां से मर्तबान, कलश, प्याले, तासले, ढक्कन आदि भी मिले अभी। तो यहां से तासले, मर्दबान, यानी जो बरनी पड़ी थी अपने आर्य सभ्यता के अंदर, वो तासले, ठीक है, आदि उपकरण, आदि बर्तन मिले हैं भी। ठीक है, तासला जानते हो, जिससे क्या कहते हैं, जिससे तगारी ढोने का काम करते हैं। जिस जब कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता है, निर्माण का कार्य चलता है, तो एक कस्सी होती है, उसके साथ क्या चलता है, जो एक लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तासला कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा चम्मच भी मिला है, लोटा भी मिला है, प्याले भी मिले हैं, कटोरा भी मिला है। ठीक है, यह संस्कृति क्या है, हड़प्पा पूर्व संस्कृति मानी जाती है। इसलिए यहां हल्के लाल रंग के बर्तन मिले हैं, यह भी याद रखना भी, हल्के लाल रंग के बर्तन भी। ठीक है, इसका मतलब यह क्या है, हड़प्पा पूर्व संस्कृति है, यह भी याद रखना। ठीक है, तो हड़प्पा पूर्व है, इसलिए यहां क्या मिला है, हल्के लाल रंग के बर्तन मिले हैं। क्लियर है। तो बात करते हैं गणेश्वर की। गणेश्वर
वर्तमान में नीम का थाना जिला सीकर, जो सॉरी वर्तमान में तो नीम का थाना स्वयं जिला है, लेकिन पुराने जिले की बात करें तो सीकर। नदी कांतली या काटली नदी वर्तमान में बरसाती नदी है, लेकिन यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। इसका मतलब उस समय यह क्या थी, सदा नीरा या सदावाहिनी नदी थी। इसकी खोज की रतन चंद्र अग्रवाल और वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने 1952 से 76 तक इसका उत्खनन किया गया। यहाँ तांबे के सर्वाधिक भंडार मिले, इसलिए सर्वप्रथम मिले, इसलिए इसे क्या कहा गया है, ताम्रजन्नी सभ्यता कहा गया है। बाणागर मिला है, बाण का अग्रभाग, इसका मतलब ये लोग क्या थे, शिकारी थे। शिकारी थे इसका मतलब कंदमूल और शिकार दोनों करते थे, सर्वारी थे। फिर भवनों का निर्माण पत्थरों से किया गया। छेनी, उस तरह के फलक और अंगूठियां मिली है तांबे की, इसका मतलब है यहाँ क्या थे, ये लोग घरेलू कार्य के साथ साथ किसी न किसी का निर्माण कार्य भी करते थे। दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली है, लोटा है जिसे कलश कहते हैं, लोटा या कलश, चम्मच, थाली और कटोरा मिला है। साथ ही तसले, मर्दबान और आदि बर्तन भी मिले हैं। और यहाँ के बर्तनों का रंग था वह हल्के लाल रंग के बर्तन थे, इसका मतलब है हड़प्पा पूर्व संस्कृति थी। क्लियर है? ये थे एक छोटी सी अपनी प्यारी सी गणेश्वर सभ्यता में। अब आगे बढ़ते हैं। तो गणेश्वर है, कालीबंगा है, बेराट है और आयड है। ये क्या है, चारों सभ्यताएं स्कूल लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक और रीट और थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है, इनमें प्रमुखता से इन्हीं चार में से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। ठीक है, विशेषकर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। लेकिन जो आरएस की तैयारी कर रहा है, रीट की तैयारी कर रहा है या जो एसएसटी से तैयारी कर रहा है, उनको इसके अलावा भी सभ्यताएं पढ़नी पड़ती है। जो अपने राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों में चल रही है वह सभ्यताएं अपने आगे और पढ़ लेते हैं। अगली सभ्यता है बागोर की सभ्यता में। बागोर सभ्यता में, बागोर है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, इसकी जो नदी है वो है भी कोठारी नदी। तो एग्जाम में यह नदी भी बहुत बार पूछी गई है। अभी कोठारी नदी कहाँ से निकलती है या कहाँ पर है स्थित है, तो कोठारी नदी कहाँ पर है, अभी भीलवाड़ा के अंदर है। फिर बात करते हैं इसका खोजकर्ता। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है भी, ये जो बागोर की सभ्यता है यह प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, इसलिए एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसके खोजकर्ता थे वीरेंद्र नाथ मिश्रा भी। ठीक है, तो यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वीएन मिश्रा या वीरेंद्र नाथ मिश्रा इसके थे खोजकर्ता भी। किसके, बागोर सभ्यता के। कब की गई, 1967 से लेकर 71 के बीच में भी, 1967 to 71 यानी इसके बीच में इसकी खोज उत्खनन की गई भी, खोज किया गया, उसके बाद उसका उत्खनन किया गया भी। फिर बात करते हैं, यह क्या है, प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यताएं। तो प्राग ऐतिहासिक काल कौन था, जो अपने पहली क्लास में पढ़ा था, जो सबसे पहले काल विभाजन हुआ वो कौन सा काल था, प्राग ऐतिहासिक काल था। ठीक है, यहां से क्या हुआ है, प्रथम बार पशुपालन की जानकारी भी। ठीक है, और प्रथम बार पशुपालन की जानकारी न केवल राजस्थान में, ठीक है, बल्कि भारत में भी यहीं से मिलती है। फिर पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार भी, पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार भी, औजारों का भारत में सबसे बड़ा भंडार भी
तो भारत में सबसे बड़ा मिला है, इसीलिए अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी। ठीक है, तो पाषाणकालीन जो औजार थे, पत्थर के औजार थे, उसका भारत में सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ मिला है? बागोर सभ्यता से मिला है। तो एग्जाम में लिए अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो समय रहा था 4000 ईस्वी से 5000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 4000 ईसा से 5000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसके अलावा यहाँ से तांबे के उपकरण भी, तांबे की छेद वाली सुई मिली है भी, छेद वाली सुई मिली है। जैसे आजकल जो सिलाई के लिए सुई आती है उसके पीछे छेद होता है ना, तो उनमें भी एक यहाँ एक सुई मिली है, छेद वाली सुई भी तांबे की। कहाँ पर है? बागोर में भी। क्लियर है? तो ये एक छोटी सी प्यारी सी सभ्यता थी, बागोर की सभ्यता। नदी कोठारी, बागोर, भीलवाड़ा। खोजकर्ता 1967 से 71 के बीच में वीरेंद्र नाथ मिश्रा। फिर यहाँ प्राग ऐतिहासिककालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्रथम बार पशुपालन की जानकारी मिली। राजस्थान का सबसे क्या था? प्राचीन केंद्र था भी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार मिला है भारत में भी। साथ ही तांबे की छेद वाली सुई भी मिली है और 4000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक इसका काल है माना जाता है। क्लियर है? फिर बात करते हैं, एक चीज और लिख लेना इसमें, राजस्थान का सबसे प्राचीन केंद्र भी, इसीलिए पेपर में पूछा जाता है बार बार, सबसे प्राचीन केंद्र भी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, सबसे प्राचीन क्या ये केंद्र कौन सा है? तो बागोर है भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं गिलूंड सभ्यता भी। गिलूंड सभ्यता कहां पर है? राजसमंद में भी। इसका संबंध भी किससे है? बनास संस्कृति से है भी। बनास संस्कृति व आयड सभ्यता से इसका संबंध है। ये भी बार बार पूछी जाती है। इसकी भी नदी कौन सी है? बनास भी। तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी जो जल स्रोत है उसी पर विकसित होगी भी। ठीक है, फिर बात करते हैं खोजकर्ता 1957-58 में बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल ने क्या की थी? 1957-58 में इसकी खोज की थी। लेकिन उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मुख्य रूप से जो इसका उत्खनन हुआ वह 1998 से 2000 के बीच हुआ भी। ठीक है, ये भी याद रखना। तो लेटेस्ट में इसमें काफ़ी ज़्यादा अनुसंधान हुए हैं और बाद में जो इसका दोबारा खोजकर्ता माना जाता है वो माना जाता है V.S. शिंदे को भी। ठीक है, ये पुणे यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र के अंदर, उसके प्रोफेसर से V.S. शिंदे, इनकी देखरेख में दोबारा इसका उत्खनन हुआ। इनके साथ प्रोफेसर ग्रेगरी पेरोल भी थे भी। प्रोफेसर ग्रेगरी पेरोल भी, ये अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है भी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, उसके प्रोफेसर है भी। इन दोनों ने मिलकर इसकी दोबारा खोज की भी। ठीक है, इसे कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यता, यानी कि यह ताम्र जो सभ्यता थी, तांबे की जो दूसरी अवस्था पड़ी थी अपने ताम्रयुगीन, उससे संबंधित है सभ्यता थी गिलूंड की सभ्यता। कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। ठीक है, यहां से आग में पकाई
ईंटें प्रचुर मात्रा में मिली है भी, याद रखना। आग से जो पकाई ईंटें हैं वह प्रचुर मात्रा में मिली है, काफी मात्रा में मिली है भी, ठीक है। इसके अलावा यहां से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले थे, सादे थे, काले थे, पॉलिशदार थे, पत्थर की गोलियां मिली, हाथी दांत की चूड़ियां मिली, ठीक है। तो लिख लेना, पत्थर की गोलियां व हाथी दांत की चूड़ियां। तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। यहां से क्या मिला भी, तो यहां से क्या मिला, पत्थर की गोलियां व हाथी दांत की चूड़ियां मिली भी। क्लियर है। तो ये थी एक और छोटी सी सभ्यता, गिलूंड की सभ्यता भी। क्लियर है। फिर बात दोबारा देखते हैं, बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा, नदी कोठारी, खोजकर्ता वीएन मिश्रा, 67 से 71। प्राग ऐतिहासिककालीन सभ्यता, प्रथम बार पशुपालन की जानकारी, पाषाणकालीन औजारों का भारत में सबसे बड़ा भंडार, 4000 से 5000 ईसा पूर्व, तांबे की छेद वाली सुई, और राजस्थान में सबसे प्राचीन केंद्र भी। फिर गिलूंड सभ्यता, राजसमंद, इसे बोला जाता है बनास संस्कृति व आयड़ सभ्यता। नदी बनास, खोजकर्ता 1957-98 ब्रजवासी लाल थे, लेकिन बाद में इसके उत्खनन दोबारा किया गया खोज 1998 से 2000 के बीच। वीएस सिंधे, पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और ग्रेगरी पोरेल, अमेरिका के प्रोफेसर भी। यह ताम्रयुगीन सभ्यता थी। आग में पकाई ईंटें प्रचुर मात्रा में मिली है, और यहाँ से पत्थर की गोलियां तथा हाथी दांत की चूड़ियां मिली है। ठीक है, क्लियर। फिर बात करते हैं, अगली सभ्यता है बालाथल सभ्यता। बालाथल की सभ्यता, ये भी कहां पर है, उदयपुर में। बालाथल उदयपुर में, ठीक है। यह क्या है, उदयपुर की एक तहसील है, वल्लभ नगर तहसील भी, ठीक है। इस वल्लभ नगर तहसील में बालाथल की जो सभ्यता है वो पाई गई भी। यह भी क्या है, इसकी भी नदी क्या होगी, बनास नदी होगी। तो जो सबसे पहला काम क्या होता है भी, कोई भी सभ्यता है उसकी नदी पता होना बहुत जरूरी है। इसकी नदी भी क्या थी भी, बनास नदी थी भी। यह भी क्या थी, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी। किस प्रकार की थी, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी, ठीक है। यह भी किसका भाग था, बनास संस्कृति का भाग था भी, याद रखना। बनास ओब्लिक आयड़ संस्कृति का भाग। तो उदयपुर की जितनी भी सभ्यताएं हैं वह बनास संस्कृति या आयड़ संस्कृति का ही भाग है। लेकिन जो अपने गणेश्वर की सभ्यता पड़ी थी वह गंगा नदी घाटी में पल्लवित हुई है, ये याद रखना भी। तो वहां लिखा नहीं था, याद रख लेना। वैसे ही जो गणेश्वर की सभ्यता है वह गंगा नदी घाटी में पल्लवित हुई है, ठीक है। यहां से लोह गलाने की भट्टी भी, ठीक है। तो इसके अलावा राजस्थान में एक सुनारी झुंझुनू पूछते हैं, जहां से भी क्या मिली थी, लोहे गलाने की भट्टी मिली थी, ठीक है। फिर यहां से बुना हुआ वस्त्र भी, बुना हुआ वस्त्र मिला है, ठीक है। बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा विराट से भी बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले थे। यहाँ के लोग क्या थे भी, कृषि कार्य करते,
प्लस पशुपालन करते, और जब कृषि और पशुपालन दोनों किए जाए तो उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि करते थे भी। ठीक है, यहां पर 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है। भवन मिला है। संभवतः ये क्या हो सकता है? अभी कोई ना कोई दुर्ग हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है, जिसे संभवतः माना गया अभी कोई ना कोई क्या होगा? दुर्ग होगा अभी। ठीक है, इसके अलावा यहां से तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी। तो अब याद रखना, पहली बार मैंने पढ़ाया था हैंड एक्स, यानी कि जो कुल्हाड़ी थी उसके अवशेष कहाँ मिले थे? इंद्रगढ़, बूंदी और जयपुर से भी, याद रखना। ठीक है, यहां से भी क्या मिले? यहां पर तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी व कर्णफूल। अब कर्णफूल क्या होता है? भी एक ज्वेलरी होती है, आभूषण होता है जो कान के अंदर पहना जाता है। ठीक है, तो कर्णफूल और गले का हार। ठीक है, कहाँ मिले भी? बालाथल की सभ्यता के अंदर मिले भी। ठीक है, इसके खोजकर्ता रह गए थे ना, खोजकर्ता इसके भी वीएन मिश्री थे भी, वीरेंद्र नाथ मिश्रा, वीरेंद्र नाथ मिश्रा इसके भी खोजकर्ता थे भी। ठीक है, इसका संपर्क माना जाता है हड़प्पा सभ्यता से भी। इसका संपर्क हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी प्यारी सी सभ्यता थी, बालाथल की सभ्यता भी। कहाँ थी? उदयपुर के अंदर, वल्लभनगर तहसील में। इसे भी बनास संस्कृति या आर्य संस्कृति का नाम दिया गया। इसकी खोजकर्ता थे भी कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र भी। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टी के चिन्ह मिले हैं, बुना हुआ वस्त्र मिला है, तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, कर्णफूल, गले का हार आदि मिला है। ठीक है, और इसका संपर्क माना जाता है हड़प्पा सभ्यता से। इसके अलावा यहाँ से 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है, जो संभवतः माना जाता है कि कोई न कोई दुर्ग होगा। दुर्ग मतलब किला होगा या दुर्ग होगा। क्लियर है? फिर आगे बात करते हैं एक और प्यारी छोटी सी प्यारी सी सभ्यता, बीनमाल सभ्यता। और बीनमाल कहाँ पर है? जालौर में भी। महाकवि माघ की जन्मस्थली मानी जाती है किसको? बीनमाल को, जो जालौर में है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जिसके उत्खनन करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं जिसकी नदी। तो एक बात सोचो भी, जालौर के अंदर कौन सी नदी बहती है? ठीक है, जालौर के अंदर कौन सी नदी बहती है? जी जालौर के अंदर तो कोई सी नदी याद नहीं आ रही है। तो नदी कौन सी होगी इसकी? लूणी नदी होगी। ठीक है, लूणी नदी होगी, चाहे वो जैसलमेर हो, जालौर हो, बाड़मेर हो और जोधपुर हो। यहाँ अगर कोई सभ्यता पूछ ले तो नदी याद रखनी है एक ही, कौन सी? लूणी नदी भी। ठीक है, खोजकर्ता थे इसके R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। उन्होंने इसकी खोज की थी भी। ठीक है, इस बीनमाल का पुराना नाम भी, ठीक है, ये भी पूछ ले, पुराना नाम श्रीमाल।
ठीक है। इसके अलावा इंसान ने इसे क्या कहा था, पोलो मोलो भी कहा था। ठीक है, यहां से एक रोमन एम्फोरा मिला है। ठीक है, एक रोमन एम्फोरा रोमन का मिला है, इसका मतलब इनका संबंध किससे था, रोम से था अभी। ठीक है, उस रोम जो ये जगह है उसके साथ भी इनका क्या था, आपस में संबंध था, इसीलिए यहां से रोमन एम्फोरा मिला था भी। अब होता क्या है, ये एक सूरा पात्र होता है। सूरा मतलब है सुरों का पीने का पेय पदार्थ, शराब। ठीक है, तो सूरा पात्र मिला है, रोमन एम्फोरा मिला है, जिसे क्या कहते हैं, सूरा पात्र, शराब डालने का पात्र मिला है। साथ ही यहां से यूनानी सुराई मिली है भी। ठीक है, सुराई क्या होता है, एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसकी गर्दन थोड़ी पतली होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कला और संस्कृति के अंदर, पतली सुराईदार गर्दन भी, है ना। तो सुराई क्या है, एक मिट्टी का बर्तन होता है। कौन सा मिला है, यूनानी सुराई मिली है। इसका मतलब इनका संबंध किससे था, बीनमाल का यूनान से भी संबंध रहा है। क्लियर है। ठीक है, पहले ये दो और सभ्यता देखते हैं। बालातल सभ्यता उदयपुर में, नदी बनास ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है, बनास संस्कृति है, लोहे कलाने की भट्टी मिली है, बुना हुआ वस्त्र मिला है, मिश्रित कृषि होती थी, 11 कमरों का भवन, कर्णफूल, छेनी, हथौड़ी, गले का हार, खोजकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र। बीनमाल सभ्यता जालौर में, पुराना नाम श्रीमाल, उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल, नदी लूणी, एक रोमन एम्फोरा, सुरापात्र व यूनानी सुराही मिली है। ठीक है, फिर बात करते हैं सोंची या सोंथीवी, कहां पर, बीकानेर में। अपने लिए क्या काम है, इसे कहा जाता है कालीबंगा प्रथम भी। तो अपने लिए तो यही महत्वपूर्ण है, इसे कालीबंगा से पहले की सभ्यता कहा जाता है, इसलिए कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लोदरवा। लोदरवा है जैसलमेर में। ठीक है, नदी पूछ ले तो मैंने कहा था जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर में जब भी नदी पूछे तो कौन सी नदी होगी, लूणी नदी होगी। ठीक है, लेकिन लूणी तो बाद में आई। ठीक है, तो इसको क्या होगा, लूणी ऑप्शन में नहीं है और सरस्वती है तो सरस्वती नदी करोगे, याद रखना। प्राचीन काल में नदी कौन सी बहती थी, सरस्वती नदी बहती थी भी। अगर सरस्वती ऑप्शन में नहीं है तो आप लूणी नदी करोगे भी। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको सरस्वती नदी को टिक करना है। यह क्या थी, हड़प्पा के समकालीन थी भी, हड़प्पा के समकालीन थी। तो नदी सरस्वती नदी, अगर सरस्वती ऑप्शन में नहीं है तो लूणी नदी करोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कुराड़ा या कुवाड़ा भी बोल देते हैं, कुराड़ा या कुवाड़ा भी। कहाँ पर है जी, पर्वतसर में, और उस समय की बात करें तो पर्वतसर नागौर में भी। ठीक है, यहाँ क्या हुए, धातु के औजार मिले हैं भी, धातु के औजार, और क्या मिले हैं भी, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है औजारों की नगरी भी। औजारों की नगरी भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं जी रंगमहल सभ्यता, चक 84 व तरखान वाला। ये जो सभ्यता के स्थल हैं ये सारे के सारे कहाँ पर है अभी, श्री गंगानगर जिले के
अंदर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है भी। ठीक है, तो मित्रों ये था अपना एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा तो नहीं कह सकते, एक महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।